प्रेम ऐसा कि श्री कृष्ण जी को चिड़िया बनना पड़ा। हरिराम व्यास जी को पहले से ही यह ज्ञात था कि वह चिड़िया वृंदावन के सिवा कहीं रह नहीं सकती। उन्होंने उस चिड़िया को बड़े प्रेम से अपने बटुए में रख लिया। चिड़िया शांत होकर स्थिर बैठी रही। जब व्यास जी यमुना जी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा अब स्नान कर लें और अपने ठाकुर जी को भी यमुना स्नान कराएं। स्नान के बाद जब उन्होंने बटुआ खोला तो देखा वह चिड़िया उड़कर वृंदावन की दिशा में चली गई। व्यास जी दौड़ते हुए आश्रम पहुंचे और व्याकुल होकर बोले, महाराज, हमारे ठाकुर जी चिड़िया बनकर उड़ गए, वृंदावन लौट गए। हमारे ठाकुर जी अब वहां है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो, ठाकुर जी को जाने का मन नहीं था, उनका हृदय वृंदावन से बंधा है, वही तो उनका सच्चा धाम है। फिर व्यास जी अत्यंत प्रेम से श्री जुगल किशोर के ध्यान और सेवा में तन्मय हो गए। जब उनके परिवार को यह समाचार मिला कि हरिराम व्यास जी अब सब त्याग कर वृंदावन में स्थिर हो गए हैं, तो वे चकित रह गए। पहले तो वे सोचते थे कि व्यास जी तो विद्वता में दिग्विजय करने, यश और सम्मान अर्जित करने गए हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पोथी पत्र भी बांध दी और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के चरणों में लीन हो गए। परिवार के लोग उन्हें वापस लाने वृंदावन पहुंचे। बहुत समझाया, घेरा बनाकर बैठे। व्यास जी ने देखा कि ये लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। तब उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, हमारा स्नान का समय हो गया है, हम यमुना जी में स्नान करके आते हैं। परंतु वे सब भी उनके पीछे पीछे यमुना तट तक चले गए। व्यास जी ने मन ही मन सोचा, इनसे छुटकारा पाना कठिन है। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, तुम लोग चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना ले लो, पर अब मैं वृंदावन से कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ ही मेरे ठाकुर जी है, यही मेरा जीवन है। हरिराम व्यास जी अपने परिवार वालों को समझाते समझाते इतने तल्लीन हो गए कि 2 पहर बीत गई। तभी ध्यान आया, अरे, श्री जी की तो राजभोग आरती का समय निकल गया, आज हम आरती से वंचित रह गए। उनका मन खिन्न हो उठा, ये कैसे लोग हैं, इनकी बातों में पड़कर मेरी ठाकुर जी की सेवा की दिनचर्या ही छूट गई। राजभोग की आरती के बाद जो प्रसाद मिलता था वही व्यास जी का जीवन स्रोत था। वे भागते हुए वहां से लौटे और मन ही मन पश्चाताप करने लगे, हे ठाकुर जी, इन संसारियों के मोह में फंसकर आज आपकी आरती और प्रसाद से वंचित रह गया। इतने में उन्होंने देखा वृंदावन की एक रजोसेवी महतरानी सेविका वहां आ रही थी। व्यास जी ने अपने साथ वालों से कहा, इनको साधारण मत समझना, ये वृंदावन की रजोसेवी हैं, इनका स्थान बड़ा पूजनीय है। जिस दिन ठाकुर जी की सेवा में इनकी बारी आती है, उस दिन ठाकुर जी की प्रसन्नता अवर्णनीय होती है। इनकी चरण रज और इनका चरणामृत मैं आज भी अपने सिराने रखता हूँ। इन्हें केवल एक सेविका मत समझो, ये तो ठाकुर जी की सेवा में लगी महारानी समान है। इतने में वह महतरानी बोली, भैया सुनिए, आज राजभोग का प्रसाद मिला है, टोकरी में लेकर आई हूँ, राधा वल्लभ जी का। व्यास जी ने प्रसन्न होकर टोकरी खोली, प्रसाद की एक टुकड़ी उठाई और बड़े प्रेम से मुख में रख ली। जय राधा वल्लभ की। उनके चेहरे पर संतोष झलक उठा, अब तो प्रसाद मिला, अब जीवन सफल हुआ। परिवार वाले चौंक गए, महाराज, ये क्या कर रहे हैं, आप इस महतरानी की टोकरी से प्रसाद ले रहे हैं। हरिराम व्यास जी ने प्रेम पूर्वक कहा, मैया, तूने आज मुझे कृतार्थ कर दिया, तूने ठाकुर जी का प्रसाद दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परिवार के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। वे उच्चकुल ब्राह्मण परिवार के थे। उन्हें लगा कि व्यास जी ने तो अपनी मर्यादा ही छोड़ दी। कहने लगे, अब ये ब्राह्मण नहीं रहे, अब तो भ्रष्ट हो गए। पर हरिराम व्यास जी मुस्कुरा उठे और बोले, संसार छूट गया, देखो भगवान का प्रसाद कितना शक्तिशाली है। एक टुकड़ी प्रसाद ने सारे प्रपंच मिटा दिए। शरीर का भाव, जाति का भाव, कुल का अभिमान, प्रतिष्ठा का मोह सब नष्ट हो गया। वह एक टुकड़ी प्रसाद परिवार वालों के लिए चमत्कार बन गई।
जो उन्हें घंटों शास्त्रों से नहीं समझा पाए। वह एक प्रसाद ने सिखा दिया, जहां भक्ति है वहां कोई भेद नहीं। परिवार के लोग मौन हो गए। किसी ने फिर कभी यह नहीं कहा, महाराज ओरछा चलिए। वे उल्टे पांव लौट गए और हरिराम व्यास जी वहीं वृंदावन में अपने ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में सदा के लिए लीन हो गए। जब ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी को यह समाचार मिला कि उनके गुरु हरिराम व्यास जी ने जाति, कुल और लोकलाज की मर्यादाओं से ऊपर उठकर भगवत प्रसाद की महिमा की रक्षा की है, तो उनके हृदय में श्रद्धा और भी गहरी हो गई। वे स्वयं महाभागवत और महाबली राजा थे, किंतु यह देखकर उन्होंने कहा, गुरुदेव अब संसार की सीमाओं से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने सच्चे अर्थों में प्रेम धाम की प्रतिष्ठा की है। महाराज मधुकर शाह जी का मन अपने गुरु के दर्शन को व्याकुल हो उठा। वे स्वयं वृंदावन पहुंचे और हरिराम व्यास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव कृपा करके ओरछा चलिए। आपकी उपस्थिति से लाखों जनों का कल्याण होगा। पर हरिराम व्यास जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, वृंदावन ही हमारा जीवन और प्राण है। जहां ठाकुर जी विराजमान है वहीं हमारा सब कुछ है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। महाराज मधुकर शाह जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बहुत विनती की, पर व्यास जी अडिग रहे। राजा को उपाय सूझा कि यदि हरिवंश महाप्रभु, जो उस समय महान वैष्णव आचार्य थे, आदेश दे दे तो व्यास जी अवश्य आज्ञा का पालन करेंगे। वे तत्काल हरिवंश महाप्रभु के आश्रम पहुंचे और साष्टांग प्रणाम कर बोले, महाराज, मेरे हृदय में एक प्रश्न है, कृपा कर उसका समाधान करें। बताइए, क्या अपना व्यक्तिगत कल्याण करना श्रेष्ठ है या अपने द्वारा हजारों का कल्याण करना? हरिवंश महाप्रभु मुस्कुराए और बोले, निश्चित ही द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है। स्वयं का नहीं अपितु दूसरों का कल्याण करना ही सच्ची सेवा और श्रेष्ठता है। महाराज मधुकर शाह जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं ओरछा का राजा मधुकर शाह हूँ और मेरे गुरु हैं हरिराम व्यास जी। यदि वे वृंदावन में रहेंगे तो उनका व्यक्तिगत कल्याण होगा, पर यदि वे ओरछा लौट आएंगे तो हजारों प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए कृपा करके आप उन्हें आदेश दें कि वे ओरछा पधारें। हरिवंश महाप्रभु ने कुछ क्षण ध्यानमग्न होकर कहा, ठीक है, यदि यह लोक कल्याण की इच्छा है तो श्री व्यास जी को मेरा आदेश पहुंचा दो। वे वृंदावन से ओरछा जाकर प्रभु के नाम का प्रचार करें और जनवरी से जनवरी का कल्याण करें। मधुकर शाह जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक विश्वसनीय वैष्णव को भेजा। वह व्यास जी के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, हरिवंश महाप्रभु का आदेश है कि आप वृंदावन से ओरछा पधारें और वहां लाखों जनों का उद्धार करें। यह सुनकर हरिराम व्यास जी कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि यह केवल राजा का नहीं, स्वयं ठाकुर जी का संकेत है। अब प्रेम धाम की महिमा को वृंदावन से उठाकर संसार में फैलाने का समय आ गया है। परंतु उनके हृदय में दो भाव एक साथ उमड़ पड़े, एक और गुरुदेव की आज्ञा का पालन और दूसरी ओर वृंदावन से वियोग का असह्य दर्द। वे बोले, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन तो प्राण देकर भी नहीं कर सकता, पर वृंदावन छोड़कर जीना मेरे लिए संभव नहीं। यह सोचकर वे व्याकुल हो उठे। मुख पर कालिक पोतली और वृंदावन की गलियों में विलाप करते हुए दौड़ पड़े। हर एक वृक्ष, हर एक कुंज, हर एक लता को गले लगाकर रोने लगे। हे वृंदावन, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। हे वृंदावन के वृक्षों, तुम मेरे माता हो, पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, तुम ही मेरा परिवार हो, तुम ही मेरे इष्ट हो। हे वृंदावन की लताओं, हे खगमृग और पवन के संग बहने वाले पंछियों, तुम सब मेरे अपने हो, मैं तुमसे बिछुड़कर जी नहीं सकता। उनका विलाप सुनकर वृंदावन का वातावरण भी जैसे रुंध गया। जो भी सुनता उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। जब यह बात हरिवंश महाप्रभु तक पहुंची तो उनके शिष्य बोले, प्रभु, व्यास जी तो आपकी आज्ञा पूरी करते हुए
प्राण ही त्याग देंगे। वे वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। यदि उन्होंने प्रयास किया तो उनके प्राण यहीं निकल जाएंगे। यह सुनकर महाप्रभु गंभीर हुए, फिर बोले, मैं देखना चाहता था कि उनके हृदय में वृंदावन के प्रति कितना प्रेम है। अब जान गया, उनका प्रेम तो प्राणों से भी गहरा है। कुछ समय बाद व्यास जी स्वयं हरिवंश महाप्रभु के समक्ष पहुंचे। महाप्रभु ने स्नेहपूर्वक पूछा, व्यास जी, यह क्या, मुख पर कालिक क्यों पोत ली? व्यास जी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, जब कोई संसार छोड़कर धाम आता है तो उसका मुख उज्जवल होता है, पर जब कोई धाम छोड़कर संसार की ओर लौटे तो उसे लज्जा से अपना मुख काला ही कर लेना चाहिए, क्योंकि धाम त्याग कर संसार में जाने योग्य मुख नहीं रह जाता। यह सुनकर महाप्रभु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, व्यास जी, आज मैंने साक्षात देखा कि सच्चा वैष्णव कौन होता है, जो गुरु की आज्ञा का भी मान रखे परंतु भगवत प्रेम के कारण स्वयं को मिटा दे। तुम्हारा वृंदावन प्रेम मेरे प्राणों से भी प्रिय है। हरिवंश महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ऐसा प्रेम दुर्लभ है। वृंदावन में रहो व्यास जी, क्योंकि अब स्वयं वृंदावन तुम्हारे साथ बोलता है। और जब ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी को यह सारी बातें चली तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, आज मैं जान गया कि मेरे गुरुदेव साक्षात प्रेम परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसा प्रेम तो देवताओं में भी दुर्लभ है। महाराज ने वृंदावन में रहकर हरिराम व्यास जी की महिमा का गान किया। यह समाचार जब व्यास जी के परिवार तक पहुंचा तो उन्हें भी हृदय से पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, हमने ऐसे महापुरुष को संसार के मापदंडों से तोला। वे सब परिवार सहित वृंदावन आए और विनम्र होकर व्यास जी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की, गुरुदेव, अब हमें भी स्वीकार कर लीजिए। हम संसार त्याग कर आपके साथ रहकर श्री जुगल किशोर की सेवा करना चाहते हैं। भक्ति, संत सेवा और ठाकुर जी के चरणों में जीवन बिताना चाहते हैं। व्यास जी ने पहले मना किया, वैराग्य एकांत मार्ग है, इसमें सबका संग नहीं चलता। परंतु जब वे हरिवंश महाप्रभु के पास गए और उन्होंने अनुमति दी, तब व्यास जी ने अपने परिवार को स्वीकार कर लिया। उस दिन से उनका परिवार भी पूर्णतया भक्ति और सेवा में समर्पित हो गया। सभी संतों की सेवा में तन, मन, धन अर्पित कर दिया गया। व्यास जी की पत्नी अत्यंत निपुण और भक्तिपूर्ण रसोइया थी। हर दिन वे स्वयं रसोई बनाती, ठाकुर श्री जुगल किशोर को भोग लगाती और फिर प्रेम पूर्वक संतों को प्रसाद परोसती। हरिराम व्यास जी भी संतों के संग बैठकर प्रसाद ग्रहण करते। एक दिन की बात है, संतों की पंक्ति लगी हुई थी, भोग परोसा जा रहा था। व्यास जी की पत्नी प्रेम से दूध परोस रही थी। दूध इतना गाढ़ा था कि जब उन्होंने कटोरे में डाला तो उस पर स्वाभाविक रूप से मलाई की एक परत उतर आई। वो कटोरा हरिराम व्यास जी के आगे आया। व्यास जी ने देखा कि उनके कटोरे में दूध के साथ मलाई आई है, जबकि संतों के कटोरों में केवल दूध है। उन्होंने गंभीर दृष्टि से पत्नी की ओर देखा और बोले, तुमने यह क्या किया? यह शरीर तुम्हारा पति है, इसलिए तुम्हारे मन में भेद आ गया। संतों को साधारण दूध और अपने पति को मलाई, यह सेवा नहीं, यह आसक्ति है। उनका स्वर कठोर हो उठा, भेद बुद्धि लेकर की गई सेवा भगवान को स्वीकार नहीं। यदि तुम में संत और पति में भेद है तो यह संग अब एक क्षण भी संभव नहीं। आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। यह कहकर हरिराम व्यास जी मौन हो गए। वातावरण स्तब्ध था। संतों के नेत्रों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि व्यास जी केवल पति रूप नहीं बल्कि परम वैराग्य के मूर्त स्वरूप बन चुके थे। उनके लिए भक्ति ही धर्म था और सेवा में समता ही सच्चा प्रेम। जबकि उस घटना में किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव का भाव नहीं था, वह तो एक स्वाभाविक परिस्थिति थी। परोसते समय अनजाने में ही दूध की मलाई हरिराम व्यास जी के कटोरे में चली गई, किंतु व्यास जी ने इसे अनुचित समझा और संतों के सामने ही उन्हें डांटकर सेवा से अलग कर दिया। पत्नी अत्यंत दुखी हो उठी। न उन्होंने जल ग्रहण किया, न अन्न,
3 दिन बीत गए, शरीर क्षीण होने लगा। संतों ने यह देखा तो हरिराम व्यास जी से निवेदन किया, महाराज, इनका कोई दोष नहीं है, हमने साक्षात देखा है, इनका भाव सभी संतों के प्रति समान है, इनमें कोई भेद बुद्धि नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा, यदि ऐसा है तो बिना दंड और प्रायश्चित के इन्हें पुनः सेवा में नहीं लिया जा सकता। संतों ने पूछा, महाराज, वह प्रायश्चित क्या होगा? व्यास जी बोले, जितने भी इनके सुहाग के आभूषण हैं, सब बेचकर संतों का भंडारा कराया जाए, तभी इन्हें सेवा में स्थान मिलेगा। उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी ने बिना क्षण भर विचार किए अपने समस्त सुहाग के आभूषण बेच दिए और उसी धन से भव्य भंडारा करवाकर संतों को भोग एवं प्रसाद पवाया। यह घटना उनके अटूट संत सेवा भाव और पूर्ण समर्पण की गवाही बन गई। हरिराम व्यास जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, विनती सुनो वैष्णव दासी, यह शरीर केवल एक मिट्टी का पात्र है, जिसमें निरंतर रोग, व्याधि, ज्वर, खांसी और पित्त निवास करते हैं। इसमें ऐसा क्या है जिसे पति या प्रिय मानो? इसका मोह छोड़ो और केवल वैष्णवों की सेवा में मन लगाओ। यह भावना कभी नहीं आने चाहिए कि अपने पति को उत्तम पदार्थ दो और संतों को साधारण, ऐसी भेद बुद्धि से बड़ा कोई दोष नहीं। जब संतों की पंक्ति में बैठकर सेवा करो तो सबको समान भाव से परोसना चाहिए। यदि भेद करोगी तो भजन की एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। जो पंक्ति में सबको मिले वही स्वयं भी ग्रहण करो। यदि कुछ विशेष मिले भी तो उसे छोड़कर भगवद अनुराग में स्थित होना चाहिए, ना कि शरीर के राग में। हरिराम व्यास जी की एक सुपुत्री थी, रत्ना भाई। उनका विवाह एक बड़े उत्सव के रूप में संपन्न होने वाला था। विवाह की तैयारी में नाना प्रकार के पकवान बने, मिठाइयां और व्यंजन सजे और सारा नगर उस आयोजन की भव्यता देख आनंदित था। व्यास जी ने सोचा, इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद संसारिक लोग लेंगे तो इसका क्या फल बेहतर होगा कि वृंदावन के संत रसिक जन इन्हें ग्रहण करें। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, वृंदावन में हमारे कोतवाल संत हैं, जो सभी संतों तक संदेश पहुंचाते हैं, उन्हें तुरंत सूचना दो। बस फिर क्या था, वृंदावन में यह समाचार फैल गया कि हरिराम व्यास जी अपनी कन्या के विवाह में संतों को अपने हाथ से निमंत्रण दे रहे हैं। संतों की भीड़ उमड़ पड़ी। हरिराम व्यास जी ने स्वयं निमंत्रण पत्र बांटने का कार्य किया। संत बड़े बड़े गठरों में प्रसाद और भोग लेकर लौटे। व्यास जी को तनिक भी चिंता नहीं हुई कि बारात में संसारिक लोग आए हैं, कहीं यह अपमानजनक ना लगे। वे प्रसन्न होकर बोले, जब संतों को अर्पण किया जाता है तो उससे दोगुना फल तत्काल प्रकट होता है। संत सेवा का फल केवल परलोक में नहीं, इसी लोक में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। संतों के प्रति यह निष्ठा और त्याग ही हरिराम व्यास जी के जीवन की पहचान बन गया, जहां धर्म, सेवा और वैराग्य एकाकार हो जाते हैं। हरिराम व्यास जी कहा करते थे, संत सेवा का प्रभाव तत्काल देखा जा सकता है, यह कोई दूर की बात नहीं। यदि सच्चे भाव से दैन्यता और निष्ठा के साथ किसी एक संत की भी सेवा आरंभ कर दो और उस नियम को कभी ना तोड़ो, तो देखना सच्चा धन और सच्ची संपत्ति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। वे कहते, सच्चा धनी वही है जिसे प्रभु और उनकी प्रिया का प्रेम प्राप्त हो जाए। संसार की संपत्ति तो नश्वर है, पर वैष्णव सेवा का पुण्य अमिट रहता है। व्यास जी की कन्या के विवाह में जब उन्होंने संतों को भंडारे का निमंत्रण दिया तो सबको पोटलियां बांध बांध कर भोग दे दिए। लोग सोच रहे थे कि अब बाराती भूखे रह जाएंगे, पर हुआ इसके विपरीत। जितना अन्न बांटा गया उससे कहीं अधिक अन्न वहीं प्रकट हो गया। व्यास जी हंसकर बोले, अरे ठाकुर जुगल किशोर के लाडलों को जो खिलाता है, क्या ठाकुर स्वयं उसकी व्यवस्था भंग होने देंगे? इसी प्रकार एक बार उड़िया बाबा के यहाँ का प्रसंग प्रसिद्ध है। उन्होंने लगभग 1000 लोगों के लिए भोजन तैयार कराया था, परंतु जब लोगों को समाचार मिला तो हजारों की भीड़ आ गई। किसी ने बाबा से कहा, अब क्या होगा बाबा, भोजन तो सीमित है। उड़िया बाबा मुस्कुराए
अपना अंगवस्त्र उठाया और बोले, इस वस्त्र के भीतर एक व्यक्ति रहना, तू लौटकर मत देखना, बस बांटते रहना। फिर क्या था, सबको भोजन मिला, और आश्चर्य यह कि भंडारा अंत में भी शेष रह गया। वह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, वह संकल्प की सिद्धि थी। बाबा के वस्त्र में नहीं, उनके संकल्प में स्वयं मां अन्नपूर्णा विराजमान थी। ऐसी ही एक घटना नारदानंद सरस्वती जी के साथ घटी। वे नैमिषारण्य प्रवचन हेतु जा रहे थे। मार्ग में उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ओर अंधकार था, जंगल का मार्ग, ना कोई सहायता, ना कोई उपाय, सब चिंतित थे। स्वामी जी ने शांत होकर अपना दंड उठाया, इंजन की ओर संकेत करते हुए बोले, नारायण नारायण। चलो। क्षण भर में गाड़ी चल पड़ी और सीधे नियत स्थान पर पहुंची। दंड हटाते ही इंजन फिर बंद हो गया। यह कोई जादू नहीं था, यह भजन की सामर्थ्य थी। जब साधक का संकल्प प्रभु से जुड़ जाता है, तब उसका प्रत्येक शब्द स्वयं ईश्वर का आदेश बन जाता है। हरिराम व्यास जी के जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई, जो उनके भगवत प्रेम और सच्ची भक्ति की साक्षी हैं। कहा जाता है कि वे जब भी ठाकुर जी को भोग लगाते या भंडारा कराते, जितना बांटते उससे दूना अन्न अपने आप प्रकट हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं श्री कृष्ण उनकी सेवा से प्रसन्न होकर व्यवस्था कर रहे हो। एक दिन एक प्रिय भक्त ठाकुर जुगल किशोर जी के लिए सुंदर स्वर्णमयी बंसी लेकर आया। वह अत्यंत प्रेम से बोला, महाराज, यह बंसी ठाकुर जी को धारण कराइए। व्यास जी बड़े हर्ष से ठाकुर जी को वह बंसी पहनाने लगे, पर देखा कि ठाकुर जी के करकमल में जो छोटा सा छेद था, वह बंसी के लिए पतला पड़ रहा था। उन्होंने धीरे धीरे प्रयास किया, पर बंसी फिट नहीं हुई। प्रेम से ओतप्रोत होकर उन्होंने थोड़ा जोर लगाया, पर उसी क्षण ठाकुर जी की उंगली से रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। व्यास जी स्तब्ध रह गए, उनका हृदय कांप उठा। प्रभु, यह क्या हो गया? आसपास उपस्थित भक्तजन भी विस्मित रह गए। किसी ने कहा, महाराज, यह तो स्पष्ट है कि ठाकुर जी साक्षात प्रकट है। अब तो इसमें कोई संदेह नहीं रहा। व्यास जी की आंखों से अश्रु बह निकले। वे बोले, हाँ, मेरे ठाकुर जी जीवंत है, प्राण प्रतिष्ठित है। मेरे प्रभु मुझसे रूठ गए। देखो, उनकी उंगली से रक्त बह रहा है। उसी समय उन्होंने बंसी अलग रख दी। अत्यंत श्रद्धा और करुणा से ठाकुर जी की उंगली पर पट्टी बांधी और रोते हुए कहा, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं अपने प्रेम के आवेग में यह नहीं देख पाया कि आप सचमुच सजीव हैं। मुझे क्षमा करें। यह प्रसंग इस सत्य को सिद्ध करता है कि सच्चे प्रेम से किया गया भाव ही वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा है। मंत्रों और विधानों से तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित की जाती है, पर प्रेमी भक्त के हृदय की पुकार से तो स्वयं भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। इतने में हरिराम व्यास जी ने देखा कि ठाकुर जुगल किशोर जी के करकमल में वही स्वर्णमयी बंसी सुशोभित है, जो उन्होंने अर्पित की थी। व्यास जी भावविह्वल होकर बोले, अरे प्रभु, आप तो बार बार हमारे हृदय से लगते हैं। लाडले, इतना कष्ट क्यों देते हैं? यदि आपको यह बंसी धारण ही करनी थी, तो प्रेम पूर्वक कर लेते। उंगली से रक्त प्रवाहित कर क्यों दिखाया? उनके स्वर में ममता और वेदना दोनों थी। एक दिन की बात है, व्यास जी ठाकुर जी के सिर पर पाग बांध रहे थे। बार बार प्रयास करते, पर पाग ठीक से नहीं बंधती। कुछ देर बाद थककर उन्होंने पाग एक ओर रख दी और एकांत में ध्यान करने चले गए। जब लौटकर आए तो देखा ठाकुर जी के सिर पर वही पाग अत्यंत सुंदर ढंग से बंधी हुई है। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, जब आप स्वयं इतनी सुंदर पाग बांध सकते हैं, तो फिर मुझसे क्यों बंधवाते हैं? केवल हमारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं क्या? ठाकुर जी की ये लीलाएं व्यास जी के प्रेम को और गहरा करती जाती। इसी बीच ओरछा के एक ब्राह्मण सिपाही ने हरिराम व्यास जी की प्रसिद्धि सुनी। वे ऐसे महापुरुष हैं जिनके ठाकुर जी स्वयं जीवंत होकर लीला करते हैं। यह सुनकर वह वृंदावन पहुंचा और व्यास जी से मिलने गया। व्यास जी ने स्नेहपूर्वक कहा, बैठो, पहले प्रसाद ग्रहण करो।
पर वह कर्मकांडी ब्राह्मण था। उसे स्मरण आया कि इन्हीं व्यास जी ने तो कभी मेहतरानी के हाथ से प्रसाद लिया था। उसने तिरस्कार से कहा, नहीं महाराज, मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊंगा। व्यास जी ने शांत भाव से कहा, ठीक है, लो यह भोजन सामग्री, बनाकर खा लो। वह बोला, घी तो देसी होना चाहिए। व्यास जी ने घी दिया और घी को जूते में भरकर दिया ताकि आसानी से उठाया जा सके। जब चौके में जाकर उसने वह देखा तो तिलमिला उठा, महाराज, आपने यह क्या किया? जूते में भरा हुआ घी भेजा, यह तो अपवित्र है। आप तो बड़े ज्ञानी कहे जाते हैं। व्यास जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, पहले समझो, जिस पात्र में पहले जल भरा जाता था वह भी ऊपर से चमड़े से ढका होता था ताकि जल ठंडा रहे। उसे तुम अशुद्ध नहीं मानते। तुम्हारा यह शरीर भी चमड़े से ढका है, इसे तो तुम पवित्र मानते हो। फिर इस जूते के चमड़े में क्या दोष है? यह सुनकर ब्राह्मण सिपाही नतमस्तक हो गया। उसे ज्ञात हो गया कि सच्ची पवित्रता बाह्य वस्त्र या पात्र में नहीं, भाव में होती है। जहाँ भक्ति का भाव है वहीं भगवत प्रकट होती है। यही हरिराम व्यास जी का संदेश था। एक बार एक महापुरुष अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक ब्रजवासिनी अपने बच्चे को गोद में लिए आई। उसके हाथ में छाछ थी और ऊपर एक पादुका रखी हुई थी। उसी पर रोटी रखी थी। यह देखकर सब हंसने लगे। तब महापुरुष ने कहा, अरे, तुम्हें यह साधारण जूता दिख रहा है, यह तो अनेक वर्षों से ब्रज की रज में रमा हुआ है। इस पर ब्रजरज लगी है, संतों और भक्तों की चरण रज मिली है। इसे साधारण मत समझो, ब्रज की रज में तो स्वयं भगवान का वास है। उन्होंने आगे कहा, अरे आंखें खोल, हे कर्मकांडी और जाति के अभिमानी, तू बाहरी शुद्धि में उलझा है, परंतु भीतर की शुद्धि तो ब्रज भक्ति और संत कृपा से होती है। जब हरिराम व्यास जी ने यह उपदेश दिया तो वह व्यक्ति व्यास जी के चरणों में गिर पड़ा। यह केवल वचन का उपदेश नहीं था, यह आत्मा से निकला हुआ वचन था। इसलिए सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो गया। व्यास जी की कृपा से वह भी जाति अभिमान से मुक्त होकर सच्चा भक्त बन गया। कुछ समय पश्चात एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन आए और हरिराम व्यास जी के आश्रम में ठहरे। वे संत बहुत मधुर कीर्तन और पद गाया करते थे। हरि राम व्यास जी को उनके आने से अत्यंत सुख मिलने लगा। वे उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराते, विश्राम देते और सायंकाल के समय जब संत भगवान नाम कीर्तन प्रारंभ करते तो व्यास जी का हृदय झूम उठता। उनकी गायन शैली इतनी भावपूर्ण थी कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाते। हरि राम व्यास जी रोज कहते, आज मत जाइए, आज हमारे ठाकुर जी का विशेष उत्सव है, आज बस यही दिन रुक जाइए। कभी कहते, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है, फिर चले जाइए। ऐसे बहाने बनाते और रोज रोक लेते, क्योंकि संत घंटों तक श्री राधा कृष्ण के पद और नाम कीर्तन करते रहते। इस प्रकार एक एक दिन करते हुए पूरा एक वर्ष बीत गया। फिर एक दिन संत ने कहा, अब आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, अब हमें लौटना ही होगा। हरि राम व्यास जी को बहुत दुख हुआ। वे बोले, रोज आपके पद और कीर्तन सुनने की आदत हो गई है। संत ने कहा, तो एक निवेदन है, हमारे ठाकुर जी को हमें दे दीजिए। जहां आपके जुगल किशोर विराजमान हैं, वहीं आपके शालिग्राम ठाकुर जी भी विराजते हैं। उन्हें हमें दीजिए ताकि हम उनके साथ सेवा कर सकें। व्यास जी बोले, अच्छा, ठाकुर जी को स्नान कराकर, भोग लगाकर और विधि पूर्वक समर्पित करूंगा। यह कहकर उन्होंने पर्दा डाल दिया। जब व्यास जी सेवा कुंज के समीप अपने कुंज में गए तो देखा वहां एक छोटी सी चिड़िया रोज दाना चुगने आती थी। वह बहुत सुंदर थी और वृंदावन से बाहर नहीं जा सकती थी। उन्होंने प्रेमवश उसे उठा लिया और बटुए में रख लिया। चिड़िया शांत रही, मानो भगवत प्रेरणा से कुछ होने वाला हो। संत जी अपने साथ ठाकुर जी का संदूक लेकर यमुना स्नान को निकले। वहां उन्होंने स्नान किया और सोचा, अब ठाकुर जी को भी नहला दूं। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, भीतर से वही चिड़िया उड़कर वृंदावन की दिशा में निकल गई। संत हतप्रभ रह गए
और तुरंत भागकर व्यास जी के पास पहुंचे। बोले, व्यास जी, हमारे ठाकुर जी उड़कर वृंदावन चले गए। वे चिड़िया बनकर यमुना से निकले और आपके कुंज की ओर उड़ गए। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, देखो, यही तो प्रमाण है कि ठाकुर जी का मन वृंदावन से जाने का नहीं था। वे स्वयं अपने स्वरूप में उड़कर यहाँ आ गए और अब देखो, जुगल किशोर जी के पास शालिग्राम रूप में विराजमान है। संत ने देखा, सचमुच वही उनके ठाकुर जी हैं। तब वे भाव विभोर होकर बोले, अब समझा, ठाकुर जी का यही संकेत था कि वृंदावन ही उनका धाम है, यहाँ से कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। इसके बाद संत व्यास जी के साथ कई दिन रहे। दोनों मिलकर नाम कीर्तन, पद कीर्तन और भक्ति के रस में लीन रहते। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। वृंदावन में प्रिया प्रीतम का रास हो रहा था। चारों ओर आनंद की लहरें उमड़ रही थी। रास के बीच प्रिया श्री राधा और नवल किशोर श्री कृष्ण ऐसे नृत्य कर रहे थे मानो स्वयं चंद्रमा और चकोरी मिलन में तल्लीन हो। राधा जी के नक्शिक से सौंदर्य झलक रहा था। श्री कृष्ण का मयूर मुकुट और मुख पर चंद्रिका का प्रकाश मानो स्वयं विद्युत सी चमक बिखेर रहा था। सच कहे तो जब भगवान मयूर मुकुट और चंद्रिका धारण करते हैं, उस क्षण स्वयं दिव्य आवेश प्रकट होता है। भक्त का हृदय उस दिव्यता में डूब जाता है। साक्षात उस रात्रि भगवान प्रकट हुए। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, यह तो महान सिद्ध महापुरुषों के अनुभव की बात थी। जैसे ही रास मंडल में दिव्य आभा फैली, राधा जी के नूपुर का एक मनोहर मोती टूटकर बिखर गया। उसी क्षण हरिराम व्यास जी ने बिना किसी विचार के तत्काल अपना यज्ञोपवीत उतार लिया और उसी से नूपुर को जोड़कर राधा जी के श्री चरणों में बांध दिया। यह सब इतनी सहजता और शीघ्रता से हुआ कि नृत्य में तनिक भी बाधा नहीं आई। पूरा मंडल उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गया। व्यास जी ने विनम्र स्वर में कहा, जन्म भर इस यज्ञोपवीत को ढोया था, आज जाकर इसका सच्चा उपयोग हुआ श्री प्रिया जी की सेवा में। हरिराम व्यास जी सदा भक्तों को ही अपना इष्ट मानते थे। उनके लिए भक्त ही परम पूज्य थे। जब यह बात एक प्रसिद्ध महंत ने सुनी तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, देखें, क्या सचमुच व्यास जी भक्तों को इष्ट मानते हैं या केवल कहते हैं। फिर वे अनेक संतों की मंडली लेकर वृंदावन पहुंचे और हरिराम व्यास जी से कहा, हम सब अत्यंत भूखे हैं, कृपा कर भोजन कराइए। व्यास जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, धैर्य रखिए, बस ठाकुर जी का भोग लगाकर तुरंत सबको प्रसाद है। उन्होंने तुरंत ठाकुर जी का भोग बनवाया, अर्पण किया और तत्पश्चात सभी संतों को आदर पूर्वक भोजन कराया। महंत मन ही मन सोचने लगे, ये तो ठाकुर जी को इष्ट मानते हैं, फिर भक्तों को कैसे इष्ट कहते हैं। इन्होंने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर हमें खिलाया, इसमें भक्त को इष्ट कहाँ माना। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि व्यास जी के लिए ठाकुर जी और उनके भक्त दोनों में कोई भेद नहीं था। जहां ठाकुर जी का प्रेम है, वहां भक्त स्वयं ठाकुर का ही अंश है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगली कहानियों से जुड़े रहें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। आप सभी का धन्यवाद।